उत्तर प्रदेश के मेरठ में निशाली गेट थाना क्षेत्र के एरा गार्डन की रहने वाली विवाहिता के साथ कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया। बीजेपी पार्षद अरुण मंचल के ड्राइवर की पत्नी अपने पति से झगड़े के बाद घर से निकल गई थी। आरोप है कि रास्ते में 3 युवक लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गए, वहां हाथ पैर बांधकर उसके साथ दरिंदगी की। उसके बाद आरोपी उसे रेलवे हॉल्ट के पास छोड़कर फरार हो गए। जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हम कौन हैं। महिला ने पति को पूरी बात बताई। पति ने पार्षद को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पार्षद कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। पुलिस ने पहले तो मामले को संदिग्ध मानकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज की गई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पति पत्नी में विवाद के बाद बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी घर छोड़कर बाहर निकल गई। रात में भटकते भटकते उसे 3 युवक मिले। उन्होंने उससे पूछा कहाँ जाना है, चलो हम छोड़ देते हैं। पहले तो महिला ने मना किया, लेकिन उसके बाद महिला उनकी बाइक पर बैठ गई और वो उसे अपने कमरे पर ले गए। महिला ने युवकों का विरोध किया कि यहाँ पर क्यों लाए हो। इसके बाद उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ दरिंदगी की। फिर महिला को नूरनगर रेलवे हॉल्ट के पास छोड़कर फरार हो गए। पति ढूंढते हुए वहां पर पहुंचा तो उसने अपने पति को बीती बताई। आरोप है कि पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके बाद पार्षद कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पहुंचे, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस महिला को लेकर घटनास्थल पर गई, जहां तीनों आरोपी मिल गए। फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम अभिनव अरोड़ा, मैं लालनगर वार्ड 56 से पार्षद हूँ। स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि एक राशिद नाम का जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे स्थानीय पार्षद हैं अरुण मंचल जी मेरे साथ खड़े हैं। इनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि कोई राशिद नाम के व्यक्ति, हमारा भाजपा कार्यकर्ता, उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। और उसके बाद जब पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी गई तो पुलिस द्वारा जो चौकी इंचार्ज थे उनके द्वारा सहयोग न करके और उनसे बदतमीजी करी गई, जिसके लिए हम यहाँ बात करने आए। तो यहाँ हमें पता चला कि सारी घटना जो महिला है वो ऑन द स्पॉट लेकर भी गई, जिस स्थान पर उसने घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और सब जगह उन्होंने दिखाया, सीसीटीवी कैमरे यहाँ लग रहे हैं, आप मेरा देख सकते हैं फुटेज भी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। परंतु पीड़ित के साथ ऐसा सब बताया जा रहा है कि और ज़्यादा बदतमीजी करी गई कि तुम झूठ बोल रहे हो इस तरीके से। और जब उन पर बात करी गई तो कृष्ण कुमार जी ने उल्टा गलत लहजे में बात करते हुए कुछ अपशब्द भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बोले। मेरा नाम अरुण मंचल वाल्मीकि है और मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का मैंने कार्यकर्ता जोड़ा राशिद हमारे साथ रहता है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी करता है। उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी से उसका विवाद हो गया था और पत्नी के उन्हें थप्पड़ मार दिया था रात को 2-2:30 बजे। आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी। उस बात को लेकर के नाराजगी में पत्नी लगा सड़क पे बाहर खड़ी होगी और वो 15-20 मिनट इंतजार करता रहा। वो बाहर निकला तो पत्नी से नहीं मिली। जब पत्नी उसे नहीं मिली तो आसपास उसने खंगालने के बाद उसकी पत्नी से प्राप्त नहीं हुई। वो सुबह मेरे पास आया कि मेरी पत्नी रात के 2:30 बजे से लापता है। उसके बाद हमने जांच पड़ताल करी, इन्होंने इधर ढूंढा पकड़ा सब कुछ करा तो पत्नी जो है इन्हें स्टेशन के पास खड़ी मिली, निशाली गेट स्टेशन के पास, नून नगर के पास है। तो वहाँ उस महिला इसकी अपने पति के गले लेकर रोने लगी, कहने लगी कि एक व्यक्ति मुझे जबरदस्ती यहाँ से बिठा के ले गया और उसके बाद उसने मुझे कमरे पे ले गया। वहाँ 3 से 4 लोग बुला लिए और 4 से 5 घंटे मेरे साथ बलात्कार कराया है, मेरे साथ यौन शोषण कराया, बहुत बदतमीजी मेरे साथ हुई है। सर वो घटना मैं तो उन्हें जानता नहीं, हमारे मतलब हम जानते नहीं, हमारे को नहीं थे, अनजान लोग हैं। हम वहाँ पूछे, जब इसने मुझे बताया, मैंने मैं सीधा था चौकी गया, चौकी वाले के पास जाके बताया हमने, उसे घटना स्थल बताई तो वो कहना मन गढ़ कहानी बना रहा है, मन गढ़ कहानी बना रहा है। फिर हमने उससे ये कहा तो उल्टा उनसे चीज़ें चिल्लाने लगा। फिर मैंने उससे तो बातचीत चलती रही। फिर उसके बाद मैंने कहा आप लोकेशन चेक कर लो, ये सब एक सब कुछ दिखाएगी, उसी रास्ते से लेके कहाँ से बैठी, कैसे ले गई, कहाँ पे गई। जब मैंने कहा कि ये इस घर में आए, उस घर में आए, तो वहाँ कह रहा उसके घर पर सामने जाकर वहाँ 2-4 मोहन डाल तो पूछा कि यहाँ पे ये कोई रहता है। उन्होंने मना कर दिया, तो कह रहे यहाँ तो कोई आया नहीं। तो मैंने कहा 2:30-3 बजे की रात की बात है, ये 3 बजे की, और सुबह 5 बजे ने छोड़ा है। तो मैंने 3 और 5 के बीच में तो मैंने फ़ोन उठा उस टाइम पे, यहाँ पे 3 गिनती के 4 घर है, पूरे जंगल है पूरा इलाका। तो मैंने उनसे ये कहा, वो फिर मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे, फिर बदतमीजी करने लगे। फिर मैं वहाँ से कह चलो चौकी पहुँचो, मैं चौकी आ गया। फिर यहाँ भी कि वही ज़्यादा मैं कुछ बोली, कभी गाली गलौज बदतमीजी, और फिर तो मेरी घरवाली को डरा रहे तुम करे, फिर मुझे डरा तुम करे। जब मेरे ऊपर चढ़ने लगे तो इसको मारो पीटो। जब इनसे इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अब तो यही आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी सब। तो आपकी पत्नी ने बताया उनके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ बताया। भाई एक लड़की अपने आप को क्यों बदनाम करेगी? कितने लोगों ने? 3 लोग हैं। देखिए, हमारे साड़ी गेट क्षेत्र में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ दिन पहले ये अपने पति से लड़की चली गई थी और जाने के बाद इनको जिस युवक ने लिफ्ट दी थी उन्होंने इनके साथ गलत काम किया है। इनकी जानकारी के आधार पर उस युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के बयान नोट कराए जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के सामने पेश कर 164 के बयान कराए जाएंगे।